हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 2023 में जो हमारी लाइफ में चेंजेस आएंगे, करियर में, लव लाइफ में, एजुकेशन में या लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, तो उस वक्त हमारे एंजल और एंसेस्टर हमें क्या गाइड करना चाहते हैं, उस वक्त हमें किस तरह अवेयर रहना है, कैसे उस सिचुएशन से डील करनी है, एंजल एंसेस्टर के मैसेजेस हमें क्या सलाह दे रहे हैं, ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करियर के लिए जानेंगे कि 2023 में आपकी एनर्जी करियर को लेकर कैसी रहने वाली है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब करते हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो 2023 आपका कैसा जाएगा। 2023 आपका कैसा जाने वाला है। ओके, अपने आप ही दो कार्ड्स आए हैं, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं 2023 की आपके करियर के लिए रीडिंग। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ बढ़ रही है, कुछ नए ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर बहुत टाइम से आप जॉब को लेकर सर्च कर रहे हैं तो यस, जॉब ऑफर आपके पास अभी ही आने स्टार्ट हो गए होंगे। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके प्रमोशन के, अगर आप प्रमोशन के लिए अगर बहुत ट्राई कर रहे थे, आप सोच रहे थे कि किसी भी तरह से मेरी सैलरी बढ़ जाए, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 महीने का। 2023 में होने के चांसेस पूरे रहेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेकर होंगे। 2-3 महीने निकलेंगे, उसके बाद ही चीज़ें ठीक होने लगेगी। उससे पहले थोड़ा सा आपको संभलना है। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि 2023 में अगर आप किसी प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरह से अपने पैसे को, तो सॉरी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, बहुत जल्दी डिसीजन ना लें, किसी की राय के बिना, गाइडेंस के बिना या फिर प्रॉपर पेपर वर्क देखे बिना आपको वो काम नहीं करना है। क्योंकि वो थोड़े से चांसेस रहेंगे कि बहुत ज़्यादा अगर आप किसी पे ट्रस्ट रख के कुछ भी कर रहे हो, आप किसी के कहने में आकर अगर कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपको नुकसान दे सकता है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर भी काम नहीं करना चाहिए। थोड़ा बैलेंस होने की कोशिश करें। आप, मुझे यहाँ लग रहा है कि अगर किसी ने आपको गाइड कर दिया तो आप बहुत जल्दी में समझ जाते हैं, बहुत जल्दी उनकी बातों में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा जब बिजनेस की बात आती है तो कहा जाता है कि दिल से नहीं, दिमाग से काम करो। तो यहाँ स्पेशली आपके लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा समझ के काम करें। जैसे ही मुझे यहाँ पर आपका प्रमोशन दिख रहा है, सैलरी भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, 2023 में आप आगे भी बढ़ रहे हैं। बट ये 3-4 महीने के बाद, 2023 में 3-4 महीने के बाद में ही ये सब स्टार्ट होगा। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके ट्रांसफ़र के भी चांसेस है, एक सिटी से दूसरी सिटी में आपके ट्रांसफ़र हो सकता है। और बहुत ही अच्छा ऑफर आपके पास आ सकता है, जो आप खुशी खुशी एक्सेप्ट भी करने वाले हैं। चलिए, अभी मेन हमने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि हमारे एंजल और एंसिस्टर इन चीज़ों के लिए हमें क्या गाइड करना चाहते हैं, कहाँ अवेयर होने की बात कर रहे हैं। एंजल एंसेस्टर करियर को लेकर कहाँ अवेयर होने की बात कर रहे हैं, क्या गाइड कर रहे हैं। अगेन मून का कार्ड है, जो कि दिखाता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। कभी कभी अगर आप इम्पेशेंस हो जाते हैं और डिसीजन लेने लगते हैं, तो थोड़ा सा समझिए, संभलिए और फिर डिसीजन लीजिए। एंजल एंसेस्टर क्या समझाना चाहते हैं। यस, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। यस, अगर आपको कभी भी ऐसे आपका मन कहता है कि अरे यार, ये काम तो मेरे लिए सही नहीं है, या फिर मुझे ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ऑफर, या मुझे किसी का पार्टनरशिप का ऑफर आपको आ सकता है, जो मुझे दिख रहा है 2023 में। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि ये सही है या गलत है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो अपने इंट्यूशन पे विश्वास रखें। यहाँ पर एंसेस्टर आपको कह रहे हैं कि अपने दिल की सुने। आपको समय समय पे बताया जाता है कि ये चीज़ें सही है और नहीं, या नहीं है।
सब इंसान को बताया जाता है, सबकी गार्जियन एंजल्स होती है, लेकिन जो उन एनर्जीज को समझता है, कनेक्ट होना चाहता है, वो ही उसको समझ पाता है। कई लोग जो विश्वास नहीं करते हैं, उनको अपने मन की बात सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने दिल की सुनना, अपने मन की सुनो, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन मत लो, प्रैक्टिकल बनो, अपने काम पे फोकस करो। अभी मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि जो अगर आपके पास 2-3 ऑफर है किसी काम के, कि आप ये काम भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैं किसको चूज करूं, तो जो आपका पैशन है, जो आपको सबसे अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इसी काम को करने से मैं खुश रह सकता हूँ और मैं खुशी खुशी इस काम को कर सकता हूँ, तो आपको वो ही काम चूज करना चाहिए, वो ही डिसाइड करना चाहिए। स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, यस। अगर थोड़ा प्रमोशन हो जाता है तो कहते हैं ना, थोड़ा सा ईगो आ जाता है इंसान को, ये कार्ड भी ये दिखाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और थोड़ा सा क्या होता है, ज्वेलसी भी आ जाती है लोगों से लेकर, चाहे वो बढ़ रहा है लेकिन फिर भी वो ईगो के साथ में वो चीज़ भी आ जाती है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आपको एंसेस्टर कह रहे हैं कि थोड़ा ग्राउंडेड बने। अगर आप इतने कैपेबल हो कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो ज़रूर करें। और अगर आप किसी के इमोशनली भी अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें। किसी को ऐसे शब्द ना बोले जो उनके दिल को लगे, तो वो आपको ब्लेसिंग्स का काम करेंगे। वो जो सामने वाले की जो फीलिंग्स होगी वो ब्लेसिंग्स का काम आपके लिए ज़रूर करेगी। जो लोग एजुकेशन में हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, या फिर जो सब कर चुके हैं और आगे अपनी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि अगर किसी भी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती है आगे स्टडी करने की, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देने की, तो उन्हें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक ही उनकी अभी ये जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है। आगे भी उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑफर है। उन्हें बस ये समझना चाहिए कि अभी मुझे और पढ़ना है। अगर किसी तरह की स्टडी या कंपटीशन एग्जाम वो देना चाहते हैं तो उन्हें ज़रूर देना चाहिए, उन्हें उसमें सक्सेस मिलेगी। वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये कार्ड मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि बहुत जल्दी किसी भी चीज़ का निर्णय नहीं ले, चाहे वो किसी भी तरह का हो। थोड़ा पेशेंस रखे, थोड़ा अपने आप को टाइम दे, थोड़ा सा उस सिचुएशन को टाइम दे, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन आपका यहाँ पर आप ही को नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि मुझे ये कार्ड फिर से दिखा रहा है, ये कार्ड भी दिखा रहा है। और ये मैं फिर से कहूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर आप डिसीजन लेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में रहेगी। एक चीज़ और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यस, यहाँ पर मुझे ट्रांसफ़र के बहुत स्ट्रॉन्ग योग लग रहे हैं, जो मैंने पहले भी बताया। और कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर कोई भी प्रॉपर्टी में या कहीं पे भी, तो थोड़ा सा पेपर वर्क चेक करके और फिर इन्वेस्टमेंट करें। चलिए देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज दे रही है आपके करियर के लिए 2023। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, shield yourself, ओके। अगर आप कहीं पर भी नेगेटिव हो जाते हैं कि अरे यार मेरा तो ये काम हुआ ही नहीं, ये काम कैसे होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, अगर बहुत सारे सवाल आपके मन में है तो आपको वो नहीं सोचना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्ड ये कहता है कि जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे, अगर हम ये सोच लेंगे कि ये मैंने कह दिया है यूनिवर्स को और मेरा काम होने वाला है, तो वो डेफिनेटली होगा। तो वो जिस वक्त आप नेगेटिव होते हैं, या 2023 में कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, या मुझे चीज़ें नहीं मिल रही है तो मेरा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, तभी आपको याद करना है तुरंत कि एंजल ने कहा है कि अगर मैंने सोच लिया कि मुझे ये चीज़ मिलने वाली है तो डेफिनेटली मिलेगी। तो LOA पे वर्क जरूर करें। शील्ड योर सेल्फ, यस, ये कार्ड मुझे हमेशा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें दिख रहा होता है कि मैं यहाँ तक पहुँचने वाला हूँ, मैं ये गोल अचीव करने वाला हूँ, और हम पहले से ही उसकी खुशी मनाना शुरू कर देते हैं। जैसा कि ये 2 कार्ड्स देखकर भी मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा आपको उछलना नहीं है मतलब थोड़ा सा अप होने के बाद थोड़ा अपने चारों तरफ एक शील्ड लेकर चलिए। अपनी मतलब खुशी को तब तक मत किसी को जाहिर करिए जब तक आप उसके लिए
पूरी तरह से रेडी ना हो। थर्ड आई चक्र अगेन कहता है कि भाई अपने इंट्यूशन पे विश्वास रखो, जो आपको एंजल्स मैसेज दे रहे हैं उनको सुनने की कोशिश करें। हो सकता है आप में से कई लोगों को इंट्यूटिव मैसेजेस मिलते होंगे, तो उसको समझने की कोशिश करें। हो सकता है 2023 आपको अच्छी इंट्यूटिव बना दे। हील अवे एडिक्शन। ओके, अगर किसी भी तरह का कोई एडिक्शन आप में है, कोई भी ऐसी चीज है, आपको पता है कि मेरा, जैसे हम एक नॉर्मल सी बात लेते हैं कि भाई मैं बहुत अग्रेसिव हूँ, अगर मैं बिल्कुल, मुझ में पेशेंस नहीं है, अगर किसी ने मुझे कुछ भी बोल दिया मैं उसे कह दूंगा चाहे मुझे कितना भी प्रॉफिट है, भाई निकल जाओ तुम मेरी जिंदगी से। तो वो भी एक एडिक्शन होता है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहना एवरी टाइम, तो वो भी एक एडिक्शन है। तो अगर ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है, अगर आपको किसी भी तरह का एडिक्शन है तो उसको समझो कि मुझे इसमें बदलाव लाना चाहिए, तो वो बदलाव लाने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वर्कशॉप्स एंड सेमिनार, उसके लिए आप किसी भी तरह की वर्कशॉप सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे काउंसलर हैं तो अपनी वर्कशॉप्स एंड सेमिनार लेना स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। तो इस तरह 2023 में आप अपने आप में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं और अवेयर रह सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर बहुत सिग्निफाई हो रहा है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप ग्रीन कलर का ऐसा कोई भी क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ग्रीन स्टोन आप यूज कर सकते हैं, ग्रीन कलर का पौधा आप घर में लगा सकते हैं जिसे आप रोज पानी दीजिए, या फिर आप ग्रीन कलर के कपड़े बुधवार के दिन हमेशा पहनिए, तो वो आपको बहुत सक्सेसफुल बनाएगा और आगे आपको सही मार्गदर्शन भी देगा। तो गाइज ये थी आपकी करियर रिलेटेड रीडिंग। अब हम लेते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर, देखते हैं 2023 में आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। 2023 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। ओके, लव लाइफ में सबसे पहला कार्ड मैं यहाँ देख पा रही हूँ डबल सिक्स। डबल सिक्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। तो 6 नंबर आपको पता है शुक्र का होता है, और शुक्र हमें हमारी लव लाइफ में बहुत सक्सेस देता है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि अगर अभी तक 2022 तक किसी भी तरह का बर्डन था आप पर, किसी भी तरह का अगर ऐसा रिश्ता था जो पूरा टूटा हुआ था, एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ था, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं है, या फिर मेरा पार्टनर मेरी बिल्कुल नहीं सुनता है, मुझे इससे बाहर निकल जाना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा था कि मैं इस रिश्ते को अब आगे नहीं ले जा सकता, तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि 2023 में किसी की परफेक्ट गाइडेंस से, किसी अच्छे काउंसलर की काउंसलिंग से आपका रिश्ता बहुत ही स्मूथली, बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाएगा। बट इसके लिए किसी अच्छे एक्सपीरियंस्ड काउंसलर की ज़रूरत है। आप जिससे भी बात करेंगे ऐसे पर्सन से, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करके आपके इस रिश्ते को बहुत ही ब्यूटीफुल बना देगा, एक अट्रैक्शन क्रिएट कर देगा। बहुत ही स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ क्योंकि 2 सन कार्ड यहाँ पर है, सन की एनर्जी भी इस कार्ड में है, तो यस बहुत ही स्ट्रांगली दिख रहा है कि कुछ नए रिश्ते आपकी लाइफ में एंटर होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आपको मतलब बहुत खुशियाँ देने वाले हैं लाइफ में, आपकी रिलेशंस में आपको बहुत खुश रखने वाले हैं, हैप्पी रखने वाले हैं। आप मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप किसी एक पर्सन से तो बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्ट होने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होने वाले हो। इनर वॉइस कार्ड ये कहता है कि अगेन ये कह रहा है, आपके करियर रीडिंग में भी कहा जा रहा था कि अपने दिल की सुनो, यहाँ पर फिर से कहा जा रहा है कि अपने दिल की सुनना, अपने आत्मा की सुनो, और जो अंदर से आवाज़ आती है ना उसी को फॉलो करो। एक चीज़ और यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि अगर आप थोड़े से कंजूस है, किस बात में, अपने इमोशंस को दिखाने की बात में,
तो प्लीज़ उसको हटाइए, उस कंजूसी को हटाइए। अगर आप किसी को चाहते हो, किसी से प्यार करते हो, किसी से कुछ कहना चाहते हो, इमोशनली उन्हें बताना चाहते हो कि उनके लिए आपके मन में क्या फीलिंग्स है, तो आपको वो ज़रूर कहनी चाहिए। इतना अपने आप को नहीं दबाना चाहिए कि नहीं मैं नहीं बोल सकती या नहीं बोल सकता, टाइम आने पे पता चल जाएगा। तो ये सब ना करें, इससे आपके रिश्ते जो है ना वो खिलकर बाहर नहीं आते हैं। सो अगर किसी की थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी तो वो 2023 में क्लियर होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग, अच्छे रिश्ते, सब सुलझना, ये सब मुझे यहाँ पर बहुत नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं हमारी एंजल और एंसेस्टर इसके लिए क्या कहते हैं हमें। एंजल एंसेस्टर हमें क्या बता रहे हैं 2023 में आपकी लव लाइफ को लेकर, आपको क्या अवेयरनेस लेनी चाहिए। एक कार्ड और यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है। सेट योर साइट्स हायर। ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड बनिए। अगर आप बार बार अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, बार बार क्रिएट करते हैं कि भाई मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, या फिर बार बार इस बात को लेकर आप झगड़ा कर रहे हैं कि कुछ तो ऐसा है जो अब मुझे नहीं समझ आ रहा है, या कोई थर्ड पार्टी हमारे बीच में है, तो जब तक आपको सही क्लियरिटी नहीं है उस चीज़ की, आप बिना जाने आप किसी पे इल्ज़ाम मत लगाइए। यहाँ पे स्ट्रांगली ये मैसेज दिया जा रहा है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है तो अपनी एनर्जी को सरेंडर करिए यूनिवर्स को कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ या मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे सही रास्ता दिखाएंगे, आप मेरे लिए बेस्ट पार्टनर ही चूज़ करेंगे, आप मेरे लिए बेस्ट पार्टनर ही मेरे पास भेजेंगे। तो थोड़ा सा अपनी जो सोच है उसको आपको चेंज करना है, थोड़ा सा समझना है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम सोच रहे होते हैं चीज़ें वैसी ही होती है। थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है। ये रीडिंग के लिए मैं कहूँगी कि जो भी देख रहे हैं 2023 में अपने आप से ज़रूर प्रॉमिस करें कि हम किसी भी एक्शन का इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, उसके बाद चीज़ें ठीक करेंगे। स्टैंड योर ग्राउंड, यस, अपनी जगह नहीं छोड़े। मैं बहुत स्ट्रांगली सबको ये काउंसलिंग करते वक्त समझाती हूँ कि अगर कोई भी बात हो जाती है तो उसी वक्त आप बहुत जल्दी ये डिसीजन ना ले कि मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ सब, मैं तो छोड़ रही हूँ सब, या मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। ऐसी ज़िंदगी नहीं चलती। कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं बना है कि एक परफेक्ट इंसान आएगा और कहेगा भाई मैं तुम्हारे साथ परमानेंट रहने वाला हूँ और हमारे बीच कुछ नहीं होगा। तो ये तो लोगों की गलत फहमी है कि कोई परफेक्ट आ जाएगा। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। हमें हमारी जगह खुद स्टैंड लेना आना चाहिए, हमें उस सिचुएशन को समझाना आना चाहिए, संभालना आना चाहिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी जगह कभी ना छोड़े, अपनी जगह कभी ना खोए। छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात में भी आप अपने घर को कभी ना छोड़ें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। हर चीज़ थोड़ा टाइम लेती है ठीक होने में। तो अगर आप पहाड़ बन के रहोगे ना तो कोई भी आपसे टकरा नहीं पाएगा या आपको तोड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई पहाड़ बनकर जियो। ये बहुत जो ज़िंदगी मिली है बहुत ही हमें तोड़ मरोड़ के बहुत कुछ सिखाती है। तो उस जो चीज़ को आपने सीखा है ना उसके बेस पर अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट करो। शेड ओल्ड स्कीम, तो यहाँ मुझे जो ये एनर्जी है वो दिख रही है कि अगर आप पास्ट की बातों को बार बार दोहराते हो अपने रिश्तों में, आप बार बार याद करते हो पिछला ऐसा हुआ था, पिछला ऐसा हुआ था, ऐसा किया था मेरे साथ, हर छोटी छोटी बात में आप अगर पास्ट की बात करते हो तो आपके रिश्ते कैसे ठीक होंगे। यहाँ पर एंसेस्टर आपको समझा रहे हैं कि पहले इसको हटाओ। पिछला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सक्सेस तक आप तब पहुंच पाओगे, इस एनर्जी तक आप तब पहुंच पाओगे जब आप यहाँ पिछला छोड़ दोगे। हर साल स्नैक भी अपनी स्किन को हटाकर नई स्किन लेता है। हर चीज़ चेंज होती है हर साल में।
आप पिछली बात को मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सडनली भूल जाओगे या आपके मन में नहीं आएगी, लेकिन उस वक्त उस बात को याद करना ज़रूरी नहीं है, और याद आ भी गई तो उसी वक्त आपको उस बात को कहना ज़रूरी नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करें। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, जैसा कि मैंने कहा कि भाई थोड़ा सा रिएक्शन देने के लिए थोड़ा रुको, पेशेंस रखो। अच्छा ठीक है, इसके लिए बहुत ही अच्छी मुझे यहाँ पर रेमेडी दिख रही है जो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको लगता है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और झगड़ा हो रहा है, और उस वक्त आपको लगता है कि मुझे तो ये बोलना ही बोलना है, अभी के अभी बोलना है, उसी वक्त जाइए और मिरर में देखिए और बोल दीजिए। आप देखेंगे कि आपके मन से भी निकल गई वो बात। अब जब आप खुद को वो बात बोल रहे हैं ना, आप समझ पाएंगे कि ये बात सुनने वाले को कितनी बुरी लग रही है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आप बहुत जल्दी पेशेंस लेने लग गए हैं चीज़ों को बोलने में, करने में, बहुत ही टाइम लेकर चीज़ें कर रहे हैं। तो प्लीज़ यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है कि थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने से पहले रुको, तो आपको ज़रूर रुकना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारी एंजल हमें क्या समझा रही है। एंजल मैसेजेस फॉर रिलेशनशिप 2023। ओके, एसेंडेड मास्टर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई थोड़ा स्पिरिचुअल बनो, और जैसा कि मैंने बोला कोई परफेक्ट काउंसलर, कोई परफेक्ट पर्सन आपको आपके रिश्ते को ठीक कर सकता है, आपको गाइड करके। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी गुरु, जरूरी नहीं है कि हम भगवान से ही कुछ चीज़ें सीखें, हमारी लाइफ में भी कोई पर्सन ऐसा आ सकता है जो हमें सही रास्ता दिखा दे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई सही पर्सन आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। इमोशनल सेंसिटिविटी, इतना अगर आप डीपली हर्ट है तो उसको थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करो। इतने इमोशंस कभी भी नहीं रखने चाहिए हमारे मन में, कभी भी नहीं होने चाहिए। इतना सेंसिटिव होकर हम जिंदगी नहीं जी सकते, हमें थोड़ा स्ट्रांग बनना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। वर्कशॉप एंड सेमिनार एंड ट्विन फ्लेम, ये कहते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे ये कहता है कि कई रिश्ते, अगर आपको ऐसा लगता है यार ये रिश्ता क्यों आया मेरी लाइफ में, अब मुझे नहीं रखना है, तो वो आपको कुछ सिखाने आया है। वो कोई आपका कार्मिक रिश्ता था, किसी जन्म का जो रह गया था थोड़ा बाकी, वो आपको यहाँ पर कुछ सिखाने आया था, आपको स्ट्रांग बनाने आया था। अगर आप इस एनर्जी में थे तो आपको इस एनर्जी में लाने के लिए आया था। आप जी सको, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सको, खुश रहना सीख सको, आप एंजॉय करते हुए जीना सीख सको, तो इसलिए ये रिश्ता आया था। तो उसको एक थैंक्स बोलते हुए, उससे कुछ सीखते हुए, कुछ ऐसा आपने सीखा उस पर्सन से, तो उसको थैंक्स जरूर करें। 2023 में उस इंसान को जरूर थैंक यू बोले। हम कभी कभी इसे नफरत करने लगते हैं, मैं बदला लूंगा, भगवान इसके साथ बदला आप जरूर लेना, इसको भी धोखा मिले, इसको भी चीटिंग मिले। तो ऐसा ना करके उस इंसान को, वो देखो आपको इतना सिखा के जा रहा है, उसको थैंक यू बोले। अगर वो नहीं आता तो आप इतने इमोशनल सेंसिटिव ही रहते, कोई भी आकर आपको कुछ भी बनाकर जा रहा है और आप इस एनर्जी में नहीं आ पाते। तो यहाँ एंजल्स कह रही है कि उसको थैंक्स जरूर करें, इस रिश्ते से कुछ सीखने की कोशिश करें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। चलिए अब ओवरऑल कार्ड में निकालूंगी कि एंजल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या मैसेज, जनरल मैसेज 2023 में आपको क्या अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके, ये भी हम 4 कार्ड्स लेंगे एंजल के मैसेजेस। ओके, सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि अगर पिछला कुछ भी, पास्ट का कोई भी पेन है लाइफ में किसी भी तरह का लेकर, चाहे बहुत ज़्यादा मेहनत करी हमने, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत से लोग होते हैं ना उसका सुनाते ही रहते हैं ज़िंदगी भर, हमने तो 2 रुपए में ही भी इतनी ज़िंदगी निकाल ली थी, अरे भाई वो गया दिन, वो भूल जाओ अभी।
अगर इमोशनली भी आप हर्ट है, आपको लगता है कि भाई उसने मुझे इतना दर्द दिया था फिर भी मैं जी लिया, तो सब जी लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है। उन सिचुएशन से, उन बातों से थोड़ा बाहर निकलिए। एक नए साल की शुरुआत नई खुशियों के साथ, नए रंगों के साथ करने की कोशिश करिए। यहाँ पर आपको यही मैसेज दिया जा रहा है। बिल्कुल नेगेटिविटी आपके मन में किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। सबको सिर्फ एक ही बात बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप देखेंगे कि चीजें एकदम से बदल गई है आपके लिए, लोगों के नजरिए आपके लिए बदल गए हैं। शिफ्ट योर परसेप्शन। यस, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है, आप बिल्कुल आपकी जगह सही हैं, तो कभी कभी वही बातें अपने को खुद को कहकर देखिए। आप देख पाएंगे कि वो बातें आपको खुद को सुनना भी अच्छी नहीं लग रही है। तो कभी कभी दूसरों के नजरियों से भी देखिए कि वो जो आप कर रहे हैं उनके साथ, वो उनको कैसा लग रहा है। अपने इंट्यूशन पे विश्वास रखिए। मुझे इस जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए ऐसा लग रहा है कि 2023 जो है उनको कोई ऐसी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकता है जिससे वो बहुत इंट्यूटिव बने, स्पिरिचुअल बने, या फिर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा क्लैरेंट बने। उनके जो प्रोसेस है, थर्ड आई प्रोसेस है, वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है, वो हीलिंग में बहुत आगे जा सकते हैं। वो मतलब एक कुंडलिनी जागृत होती हुई नजर आ रही है मुझे उनकी, वो शक्तियाँ, हीलिंग शक्तियाँ उन्हें मिलती हुई नजर आ रही है। तो हो सकता है कि 2023 आपको ये ब्लेसिंग्स मिल जाए। तो अगर ऐसा कोई भी आपको मौका मिलता है वर्कशॉप करने का, सेमिनार करने का, तो ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको यही मैसेज दिए जा रहे हैं कि ये चीज़ें से आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे। अपनी एनर्जी को आप खुद क्रिएट कर पाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। और उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है कि अपने आप पर विश्वास रखना है कि यस मैं ये कर सकता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर आप यस एलओए का कोर्स भी आप कर सकते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है। कई बार हम सिर्फ यूट्यूब पर देखकर ही सोचते रहते हैं कि अरे मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा ज्ञान है, बट बिना गुरु वो ज्ञान आपको नहीं मिल सकता। तो ये किसी से ज़रूर किसी ऐसे पर्सन से सीखिए जिससे कि आप अपनी लाइफ में इसको बहुत आगे तक लेकर जा सकें। अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस रखें, हमेशा अनकंडीशनल लव सबके लिए रखें। और मैं कहूँगी कि देने के लिए भी तैयार रहें और रिसीव करने के लिए भी तैयार रहें। बी विलिंग टू फॉरगिव, माफ़ करें और आगे बढ़े। जैसा कि मैंने आपको अभी बोला था कि पिछला अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं जा रहा है तो उसको निकालें माइंड से, खुश रहें और नए साल की शुरुआत एक नए तरीके से करें, अपने नए रूल्स बना के करें। अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो एक कॉपी और पेन लीजिए, उसमें लिखिए कि ये मेरे 2023 के रूल्स रहेंगे, मैं इस तरह बिहेव करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, मैं ऐसे ज़िंदगी जीने वाला हूँ, मैं इतना इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, मैं इतनी सेविंग करने वाला हूँ, मैं इतना खर्च करने वाला हूँ। आप सारी एक लिस्ट बना लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपना 2023 निकालिए। आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से आपने सब चीज़ें मैनेज कर ली है। तो बहुत ही अच्छे कार्ड से मैं उम्मीद करती हूँ आपको गाइडेंस भी मिली होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आती है तो उसका मैसेज आप तक आ सके। थैंक यू सो मच।